नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो उन्हें भी 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। भारत सरकार ने यह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2022 सेंट्रल टैक्स दिनांक 24 फरवरी 2022 जारी किया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स दिनांक 21 मार्च 2020 में 1 अप्रैल 2022 से 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ रुपए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो यह नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2020, इसमें शुरुआत से क्या प्रोविजन थे और अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वे सभी चेंजेस आज के अंक में कवर कर लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स रूल 48 के सब रूल 4 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 के अंतर्गत जारी किया। इसके अनुसार जिन टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उन्हें ई इनवॉइस बनाना आवश्यक था और यह नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होना था। इस रिक्वायरमेंट में से जो टैक्स पेयर्स रूल 54 के सब रूल 2, 3, 4 और 4A में कवर होते हों, उन्हें मुक्ति दी गई थी। तो ये कौन से टैक्स पेयर थे? तो इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस करने वाले टैक्स पेयर और सिनेमा थिएटर, इनको इस प्रकार के ई इनवॉइस जारी करने में से एग्जम्पशन दिया गया था। 1 अक्टूबर 2020 को यह नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2020 प्रभावी हो, उसके पहले ही नोटिफिकेशन नंबर 61 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स से इस नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन किया गया, जिसके अनुसार स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को भी ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट में से एग्जम्प्ट कर दिया गया, उसमें से मुक्ति दे दी गई और जो लिमिट 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर की थी उसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपीस के टर्नओवर की कर दी। अर्थात 500 करोड़ रुपीस का टर्नओवर जिन टैक्स पेयर का हो, उन्हें ही ई इनवॉइस जारी करना कंपलसरी था। नोटिफिकेशन नंबर 70 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स से और संशोधन किया गया, जिसके अनुसार यहां पर जो वर्डिंग्स थे हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इन अ फाइनेंशियल ईयर के बदले में इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स ये वर्डिंग्स कर दिए गए। अर्थात 2017-18 के बाद में किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में यदि टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, बाद के फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से कम भी हो, तब भी ई इनवॉइस जारी करने की कंपल्सन रूल 48 के सब रूल 4 के तहत हो गया था। दूसरा संशोधन यह किया गया कि और फॉर एक्सपोर्ट यह वर्ड्स भी ऐड कर दिए गए। अर्थात एक्सपोर्ट के लिए भी जहां पर इनवॉइस इश्यू होता है, वहां पर भी 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा के टर्नओवर की टैक्स पेयर फर्म को ई इनवॉइस जारी करना मैंडेटरी कर दिया गया। नोटिफिकेशन नंबर 88 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स जारी करके यह संशोधन किया गया कि 1 जनवरी 2021 से जो टर्नओवर की सीमा 500 करोड़ थी, 500 करोड़, उसके बदले 100 करोड़ कर दी गई। अर्थात जो बीच का पीरियड केवल 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर था, उसके दौरान 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर की फर्म्स को ई इनवॉइस जारी करना था मैंडेटरीली, और 1 जनवरी 2021 के बाद में 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा का टर्नओवर जिन भी फर्म्स का हो, उन्हें ई इनवॉइस जारी करना मैंडेटरी हो गया। नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा यह संशोधन किया गया कि 1 अप्रैल 2021 से टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ रुपीस से घटाकर 50 करोड़ रुपीस कर दी गई। उसके बाद में अब यह 24 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2022
सेंट्रल टैक्स जारी किया है, जिसमें यह बताया है कि 1 अप्रैल 2022 से यह 50 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट को भी घटाकर 20 करोड़ रुपीस कर दिया जाएगा। इसे हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर यह 50 करोड़ रुपीस के बदले में 20 करोड़ रुपीस वर्ड्स हो जाएंगे। तो हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड्स 20 करोड़ रुपीस, अर्थात 2017-18 से लेकर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से यदि ज्यादा होता है तो उन रजिस्टर्ड पर्सन को, उन टैक्स पेयर्स को ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक होगा। यदि इसका अर्थ यही है कि किसी टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर 2017-18 में या 18-19 में 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन बाद के फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 करोड़ से कम भी है, तब भी उन्हें ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक होगा। यही इस नोटिफिकेशन का अर्थ है। उस हिसाब से टैक्स पेयर अपनी तैयारी अभी से कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से उन्हें ई इनवॉइस जारी करना होगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।